एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, ईरान के राष्ट्रीय टीवी पर हमास चीफ की मौत का ऐलान किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के तेहरान में जहां पर इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा गया है, वहां टीवी पर ऐलान किया गया है, ईरान के राष्ट्रीय टीवी पर ऐलान किया गया है इस्माइल हानिया की मौत का। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास चीफ की मौत का ऐलान किया गया है और ईरान की जो वहां सुरक्षा परिषद है उसने एक बैठक भी की है। बैठक के बाद इजराइल को धमकी दी है और इन सब के बीच हानिया के बॉडीगार्ड की भी मौत हुई है। ईरान के टीवी चैनल पर, राष्ट्रीय टीवी चैनल पर यह ऐलान किया गया है। तो ईरान के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का ऐलान, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये कदम उठाया गया है। हानिया की बॉडीगार्ड की भी इस हमले में मौत हुई है। ईरान टीवी के हवाले से यह बताया गया है, ईरान की राष्ट्रीय टीवी पर ऐलान किया गया है हमास चीफ की मौत का ऐलान, और साथ साथ इजराइल को धमकी दी गई है। इस्माइल हानिया की मौत और ईरान ने इस घटना को लेकर के इजराइल को धमकी दी है, चेतावनी दी है। तो इजराइल ने बड़ा एक्शन किया है और इसी से साफ हो गया कि इजराइल चुन चुनकर मारता है। इस्माइल हानिया हमास का पॉलिटिकल विंग का लीडर, उसे ढेर कर दिया गया। फौद शुक्र जो कि हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था, उसे बेरूत में मौत के घाट उतारा गया 24 घंटे के अंदर। दो बड़े कदम। वहीं अली हसन सलामे, जिसे म्यूनिक हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, उसे भी ढेर किया गया था। ये हम आपको बता रहे हैं पुराना इतिहास भी इजराइल का। अयमन सोदे को, जो कि हमास का डिप्टी कमांडर था, उसे भी इजराइल ने ढेर कर दिया। मोहम्मद निबा, जो कि हिजबुल्लाह का कमांडर था, उसे भी ढेर कर दिया। हमारे साथ संजय सोई साहब भी जुड़ चुके हैं। सोई साहब, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, ईरान की अगर बात की जाए, तो अब धमकी दी गई है इजराइल को कि उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ अब इस धमकी के पीछे अगर देखा जाए, ईरान के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा अंजाम वाली बात तो कही जाए तो अंजाम तो पहले से ही जंग चल रही है। इजराइल हमास की जंग चल रही है 7 अक्टूबर से। उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ बमबारी चल रही है। पिछले 1 महीने में देखा कि उनकी इंटेंसिटी में बहुत बढ़ चुका है। हूथी पहले बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अलावा ईरान करेगा क्या? पहले भी एक बार ईरान ने कोशिश की इजराइल के ऊपर हमला करने की और इजराइल ने जवाब दिया। तो ये सब बातें होते हुए अगर देखा जाए तो अभी जो ईरान ने अपने पूरे पत्ते खोल चुका है और हमास के अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि कोई बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिटेलिएट कर सके। जो कुछ होगा भी हिजबुल्लाह और हूथी के द्वारा होगा। हिजबुल्लाह भी कितने रॉकेट फायर करेगा, या फिर क्योंकि ईरान की धरती के अंदर हुआ है, वो भी जब राष्ट्रपति, जो नए राष्ट्रपति, उनकी शपथ ग्रहण समारोह में के लिए वो आए थे, तो हो सकता है अभी ईरान से डायरेक्ट भी कुछ हमले करे, खुद भी हमले करे। लेकिन इजराइल में आज ये ताकत है, क्षमता है। इजराइल ने इतना बड़ा जो कदम उठाया गया है, सिन्हा साहब, क्या ये बिना अमेरिका की मदद के, बिना उसके सपोर्ट के इजराइल इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकता था? आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, अभी नेतन्याहू साहब जस्ट रिटर्न हुए हैं अमेरिका से, और वहां से आने के बाद जिस तरह से चीजें साउथ लेबनान में चल रही हैं और फिर ईरान के अंदर में जा करके, तो मैं उनका पूरा सपोर्ट है। और देखिए, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको यदि आप नहीं करेंगे तो इस्लामिक जिहाद का स्वरूप आप भारत में भी देख रहे हैं, वो उसका ही एक्सटेंशन है। यदि आप नहीं माने या माने, मैं 100% जानता हूं कि पाकिस्तान भी इसी से सह लेता है कि ये जो खत्म हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर में, ये उनसे उनको मिलता है साहस मिलता है। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और खबर भी दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर, हानिया की आखिरी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अपनी हत्या से पहले हानिया तेहरान के एक थीम पार्क एग्जीबिशन में देखा गया था। इस फोटो में हानिया के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता भी दिख रहे हैं। इस एग्जीबिशन में अल अक्सा मस्जिद का एक मॉडल था, जिसके सामने खड़े होकर हानिया ने आखिरी तस्वीर खिंचवाई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, यह आखिरी तस्वीर है इस्माइल हानिया की, जो कि एक एग्जीबिशन सेंटर में गया था। मौत से पहले इस प्रदर्शनी में उसने हिस्सा लिया था और ये उसकी आखिरी तस्वीर साबित हुई है, क्योंकि उसे अब मौत के घाट उतार दिया गया है। इस्माइल हानिया, हमास का चीफ, मारा जा चुका है। मौत से पहले प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था और पीछे अल अक्सा मस्जिद, जो कि बिल्कुल एक बड़ा विवाद का केंद्र बनी हुई है। अल अक्सा मस्जिद को लेकर के इजराइल फिलिस्तीन के बीच घमासान होता रहता है, लेकिन अल अक्सा मस्जिद की इस तस्वीर के सामने ये उसकी आखिरी फोटो अब सामने आ चुकी है। तो इजराइल ने बड़ा एक एक्शन लिया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा ऑपरेशन चला करके ढेर कर दिया है। हालांकि इसकी जिम्मेदारी जरूर नहीं ली है, लेकिन ईरान की ओर से, हमास की ओर से सीधे सीधे इजराइल को पॉइंट आउट किया गया है। साथ ही साथ
इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके काम को, उसके तौर तरीकों को जानने वाले ये मानते हैं कि इस्माइल हानिया को खत्म करने के पीछे इसी खुफिया एजेंसी का हाथ है। और जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान की राजधानी में तेहरान में जो ऑपरेशन किया गया है इसमें अमेरिका का भी फुल सपोर्ट रहा है। इन सब के बीच कुलकर्णी साहब, अगर बात की जाए अब हमास की, हमास ने धमकी दी है कि पलटवार करेगा वो। क्या हमास के पास अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए वो काफी कम हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं फंडिंग से लेकर तमाम चीजें जो है वो कमजोर पड़ेगी। इस आतंकी संगठन का भविष्य कैसे देखते हैं आप? नहीं, अब पलटवार नहीं होगा। मेरा मानना है कि अब डी एस्केलेशन होगा। गाजा पट्टी जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। जो उनके नंबर 2 और नंबर 3 लीडर है, सिनवर और मशाल, की बनती नहीं है। तो आप देखिएगा वो मिलिट्री कंट्रोल है वो भी खत्म है। जो अपना ये जो हानिया मारा गया है और वो भी ईरान के स्टेट गेस्ट, यानी कि ईरान के राष्ट्रपति के स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया गया और वहां पे उसको ठोकना। ईरान को भी मैसेज गया, हमास का भी खात्मा हुआ, उधर चीन को भी मैसेज मिल गया कि मध्यस्थता ना करे। उधर अमेरिका की कोर्सिव डिप्लोमेसी में पूरा का पूरा हिजबुल्लाह जो राइट हैंड माना जाता था नसरुल्लाह का, वो भी मारा गया। तो मुझे लगता है डी एस्केलेशन होगा और अब सबको मिडिल ईस्ट में इस बात की साफ खबर और साफ मैसेजिंग जाएगा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले मिडिल ईस्ट में अगर कोई दखल अंदाजी देता है तो उसको दूर किया जाएगा। मुझे लगता है आप अगले 72 घंटे के अंदर देखेंगे सीज फायर जो गाजा का है वो किया जाएगा। हिजबुल्लाह भी जैसे सीज फायर गाजा में होता है, हिजबुल्लाह सिर्फ सॉलिडारिटी के लिए लड़ रहा था, उसका कोई ऐसा कोई खास ये नहीं था। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति की प्रयास होगी और जिस प्रकार से चाहे ब्लिंकन साहब उधर है या ऑस्टिन है, जहां से उनके जो मैसेजेस आ रहे हैं वो भी साफ दर्शाते हैं कि कुछ भी हो अब किसी न किसी तरीके से मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल। और सोई साहब, अगर बात की जाए इजराइल की तो उसने अपने दुश्मनों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि चाहे कितने भी देश एक साथ आ जाएं। पहले उसने हूती पर कुछ समय पहले हुदैदा पोर्ट पर हमला किया, उसके बाद बेरूत पर कल उसने अटैक किया और अब इस्माइल हानिया को ढेर करके उसने दिखा दिया है कि उसको हल्के में आंकना दुश्मनों की बहुत बड़ी गलती थी। देखिए यहाँ पे चंदन जी ऐसा है कि इजराइल के जो हमले हो रहे हैं पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं और जिनका कहते हैं कि छोटा घाव और चोट करे गंभीर, मतलब वो बात है जो इतनी बड़ी चोट गंभीर होती है कि एक अटैक के द्वारा कहीं उनके हिजबुल्लाह के कमांडर को मार देते हैं, कभी हानिया के बेटे 3 मारे गए थे अप्रैल में, अभी हानिया को मार दिया। और यहाँ पर इनके अंदर एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना हो जाएगी। तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, दुनिया के किसी कोने में होगा वहां तुम्हें ढूंढ के मार दिया जाएगा। और ये इजराइल का जज्बा, ये इनकी फीलिंग और ये इनकी जो इंटेलिजेंस का कम बैक जिसको मैं कहता हूँ वो है। 7 अक्टूबर को एक बार फेल हुई थी इनकी इंटेलिजेंस और उसके बाद से जो दोबारा से कम बैक किया है, वाकई में उन्होंने एक बार अनेकों बार दिखा दिया है कि उनके अंदर वो क्षमता है। और आज भी 3-4 देश जब लड़ रहे हैं, हूती है, हिजबुल्लाह है, हमास है, सीरिया और इराक से IS इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वो लड़ रहे हैं, उन सबको संभाल रखा है, उसने हैंडल कर पा रहा है। वाकई में देखा जाए क्योंकि उनके सर्वाइवल का सवाल है। और यहाँ पर बिल्कुल ये सर्वाइवल का सवाल है सिन्हा साहब। शायद यही वजह है कि जिस तरह से गोलन हाइट्स में 12 बच्चों की हत्या हुई थी, उसके बाद इजराइल का जो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप था वो एक मंच पर आया और शायद यही वजह रही कि बेंजामिन नेतन्याहू को वो ताकत मिली कि इस तरह से अपने दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इजराइल में भले ही हमें दिखाएं कि उनके डिप्टी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है गैलन साहब शायद इनके नेतन्याहू साहब के साथ में नहीं है, मगर उनका भी देखिए जो मिलिट्री रिट्रीब्यूशंस हैं उसमें सब सहमति है, सब साथ हैं उनके और वो इन चीज़ों को तरह तरह से कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपके मिडिल ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़ी बात हुई है, जो सबसे बड़ी बात जिसको कुलकर्णी साहब बार बार बता रहे हैं, देखिए चाइना को इतना बड़ा मैसेज है, वो मिडल अप करने लगा था जब वो फतह और हमास के बीच में अपने देश में चाइना की धरती से वो दिखाया कि चाइना डिक्लेरेशन है तो ये कर जाएंगे और वो खुश रहा था इसमें। तो सबसे बड़ा तमाचा किसी को पड़ा है तो वो तो है, आप ये मान के लिए चाइना को वो $800 बिलियन दे चुका, एक समझौता किया हुआ ईरान के साथ में, और उसको डिफीट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए चाइना अपने घर में तो नहीं पनपने देता आतंकवाद को, मगर उसने अपना दिलचस्प बात यह है कि सिन्हा साहब, दिलचस्प बात यह है कि चाइना इजराइल में भी निवेश करता है, वहां भी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है और उसके विरोधियों के साथ भी है। कह रहे हैं आप देखिए ना, आप देखिए हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर से जोड़कर देखिए इसको, ये जो हो रही है चाइना के साथ पे हो रही है, और वही चीज इस्लामिक जिहाद को वो दूसरे तरीके से हमारी धरती पे चला रहा है।
तो सबसे बड़ा तमाचा, मुझे खुशी इसकी है जी। और यही कुलकर्णी साहब बार बार कह रहे हैं। जी बिल्कुल। कुलकर्णी साहब, अगर बात की जाए इस पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से कॉर्नर्ड दिख रहे थे। घरेलू मोर्चे पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वे शांति वार्ता को स्वीकार करें, लेकिन कहा जाए तो एक तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लफ किया और दिख रहे थे कमजोर, लेकिन असल में पलटवार की तैयारी कर रहे थे। कोई शक नहीं, यही था कारण नेतन्याहू का अमेरिका में होना। और अमेरिका से जैसे ही वापस आए, आप देखिएगा कि खान यूनिस में हमला, 300 लोग मारे गए। गोलान हाइट्स के नजदीक सीरियन में उनके एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय किया। तुरंत अगले दिन 72 घंटे नहीं हुए कि हानिया को मार दिया। तो ये क्या दर्शाता है कि अब इजराइल जो है और अमेरिका मिल करके मिडिल ईस्ट के अंदर किसी की दखलंदाजी मंजूर नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह को मैसेज चला गया क्योंकि उसका शुक्र मारा गया, जो कि राइट हैंड मैन है नसरुल्लाह का। तो ये सब क्या दर्शाता है? और ये दिखाने की कोशिश की है कहीं ना कहीं कुलकर्णी साहब, ये दिखाने की कोशिश की है कि हिजबुल्लाह के कोई भी कमांडर इजराइल की रीच से बाहर नहीं है। 12 बेगुनाह बच्चों को मार करके अगर वो शेर बन रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, तो उनके एक बड़े कमांडर को मार करके इजराइल ने असल मैसेज दे दिया है कि आगे अगर ऐसी हरकत हुई तो फिर क्या अंजाम हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज।